वंस अगेन वेलकम बैक। समझो मस्ती का इशारा, देखो एक और एक 11 और आज समर कैंप पे हम डिबेट कर रहे हैं अपने इस शो पे कि क्या ये चोचलेबाजी है या इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है कि आपने अपने बच्चों को लाजमी है कि सोशल वैल्यूज़ देने के लिए या एक फ्रस्ट्रेशन लेवल में उनकी उस पढ़ाई के बोझ को, क्योंकि इतने बड़े बड़े बैग्स जो हैं वो कंधों पर डाल दिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो हम कहते हैं बच्चे बेचारे दबे हुए होते हैं और जो है इतने हैवी बैग्स होते हैं वो उनके कंधों में होते हैं। प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये मतलब ये एक शिकायत हर माँ बाप का, बल्कि दादा दादियाँ जो होती हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि नन्हे से बच्चे हैं और इतने मतलब कोर्स इतना हैवी कर दिया है या क्या है कि बच्चों के बैग्स क्यों इतने हैवी कर दिए? एक्चुअली ऐसा नहीं है, अब स्कूल्स में बच्चे इतने हैवी बैग्स लेके नहीं जा रहे थे। मोस्टली कॉपीज, टाइम टेबल्स बने हुए होते हैं, स्केड्यूल्ड हैं आपके पास ये सारी चीज़ें, और कॉपीज बुक्स तो स्कूल हैंडल कर लेते हैं। बच्चों के बैग्स अब इतने हैवी नहीं हैं और स्कूल्स आर वर्किंग ऑन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। रिफॉर्म्स हो रही हैं स्कूल्स में भी। और समर कैंप के हवाले से एक मैं चीज़ ये कहूँगी कि सिर्फ ये एंजॉयमेंट नहीं है और ये चौंचले नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बच्चों का इतना टाइम है। ये एज ऐसी होती है जिसमें नेचर बच्चों को ये देती है कि वो हर वक्त सीख रहे होते हैं, उनका सीखने का अमल रुकता नहीं है। तो सीखने का अमल ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वो अच्छी चीज़ें सीखें। घर पे ऐसा होता है कि वो उनका रूटीन, सबसे पहले तो रूटीन अपसेट हो जाता है। मदर्स जो हैं उनको हैंडल नहीं कर सकती कि 10 महीने तो इतनी टफ, बच्चों को एक डिसिप्लिन लाइफ अगर आप दें तो उसमें क्या हर्ज है? आई थिंक बेहतर है। छुट्टियों में जो हम प्लान पेरेंट्स वगैरह बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे जितने भी आप देखेंगे वो ज़्यादा टीवी के ही सामने होते हैं। तो मुझे लगता है टीवी के सामने रहने से ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे कोई क्रिएटिव चीज़ सीखें। अगर मैं ज़्यादा टीवी देखूंगा तो मेरे बच्चे भी ज़्यादा टीवी देखेंगे। अगर मैं एक्टिविटी में होऊंगा तो बच्चे भी एक्टिविटी में होंगे। और ये समर कैंप से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्रिएट हो रही है ना, कि वो बच्चों में एक जो ना डिवीजन आती जा रही है। अब मेरे घर का बच्चा जो है वो समर कैंप जा रहा है और मेरे बराबर वाले घर का बच्चा जो समर कैंप नहीं जा रहा, वो हो सकता है कि वो ये चीज़ सुन के ये बताए उसको कि भाई मैं समर कैंप गया था और मैंने स्विमिंग वहाँ पे ऐसी करी और वैसे करी, तो वो घर पे जाके ये कहेगा। वो एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डेवलप होना शुरू। अच्छा, अगर वो कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो तो बहुत और चीज़ों से हमारे माशरे में बढ़ती जा रही हैं। उसका समर कैंप के अंदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ज़्यादातर यूजुअली ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप उसको कोई प्ले एरिया दे देते हैं, स्विमिंग करवा देते हैं, कराटे सिखा देते हैं, कार्टून्स दिखा देते हैं या कोई और एक्टिविटीज़ करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ तो अगर पेरेंट्स 2 महीने का टाइम डेडिकेटेडली दे दें तो मेरे ख्याल से वो कोई भी समर कैंप को कोई भी टीचर इतना अच्छी तरीके से उसको नहीं समझा सकता जितना कोई फादर या मदर सिखा सकता है। अच्छा ठीक है, इतना डेडिकेटेड। ओके, इन्होंने कहा सिर्फ कराटे या स्विमिंग या इस तरह की चीज़ें हैं जो क्या सिर्फ करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं या एकेडमिक जो होनी चाहिए या होती हैं समर कैंप? देखिए, एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो आपके पास 9-10 महीने हो रही हैं स्कूल में ऑलरेडी, लेकिन समर कैंप में बच्चे अपने इंटरेस्ट के एरिया में अगर काम करें तो उनका जो इनबॉर्न स्किल है, जो टैलेंट है, जो नेचर ने उनको दिया है, उस पर अगर वर्कआउट करेंगे, गाइडेड वर्क, तो आई थिंक आपको भी आइडिया होगा कि बच्चे में एक्चुअली क्या टैलेंट है। तो आपको भी अगर आपका बच्चा है तो आपको पता होगा ना कि आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है और क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली, नो डाउट। बजाय इसके कि आप डिपेंडेंट हो जाएं किसी ऐसे ट्रेनर के ऊपर, आप खुद इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप क्यों नहीं कर सकते? अगर मुझे मेरे बेटे को स्विमिंग सीखनी है तो मैं स्विमिंग सीख के उसको सिखाऊंगा ना। नो डाउट, अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं तो। बिल्कुल, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जिस तरह आपने बोला कि आर्ट वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, स्विमिंग सिखाई जाती है या वो जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली सोच ये है माशरे में लोगों की, माँ बाप की, कि बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा। अगर हम अब आगे लेवल पर चले जाएँ तो ये कुछ बाउंड्रीज हैं जो माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सेट की होती हैं। अब वहाँ आप उनको स्विमिंग सिखा रहे हैं, कराटे सिखा रहे हैं, अगर उनका माइंड सेट डेवलप हो जाता है उस आर्ट की तरफ, अब उस आर्ट में म्यूज़िक आ जाए या सिंगिंग आ जाए या पेंटिंग आ जाए, जब वो घर जाता है तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना। अब 2 महीने में आपने उसको तो ये बता दिया कि मेरा फोकस क्या है और माँ बाप उसको उससे डिफोकस करें, तो आपको नहीं लगता कि पर्सनालिटी क्रैश हो जाती है उस बच्चे की? देखिए, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये काउंसलिंग करें पेरेंट्स की, ठीक है, और ये चेंज लेकर आएँ। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी में इतनी रैपिड डेवलपमेंट है तो स्कूल्स का रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। स्कूल से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, टीचर्स पे प्रेशर है, तो ये सारा रोल तो टीचर्स को, स्कूल को, एजुकेशनिस्ट जो हैं उनको प्ले करना पड़ेगा, पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक
टाइम चेंज हो गया है, पेरेंट्स में अवेयरनेस है, ये नहीं होता है कि आप उन्हें बताएं कि इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस क्या है, दे कम अप विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि अब इसके बाद आपके पास क्या है। क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपके पास एकेडमिक एक्टिविटीज़ तो हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन बच्चों के पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप कितना टाइम दें। अच्छा ठीक है, अगर हम इनके सवाल को मैं इनको सेकंड करूं उनकी बात को, तो वो ये कहना चाहती हैं कि हमें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने जिक्र किया था, एक मीटिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की और टीचर्स की जो समर कैंप प्लान करें, और फिर आप लोग बताएं कुछ इस तरह के पैकेजेस होने चाहिए या ग्रुप्स होने चाहिए कि उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ है। तो समटाइम्स इस तरह से होता है कि आप बता कुछ रहे होते हैं, होता कुछ भी नहीं होता कुछ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है इस चीज़ को कि आप इतने अपने पेरेंट्स नहीं कर सकते अफोर्ड। क्या कुछ बता रहे होते हैं, इस इंटरेस्ट में, क्योंकि अच्छा स्विमिंग भी हो रही है, ये भी हो रहा है, तो एक पूरा प्रॉपर पूल सा जो होता है वो रख दिया जाता है। अच्छा, कुछ स्विमिंग पे इतना इतराज क्यों? सो मैं बात ये है कि आपका जो आप बता रहे हो वो सारी चीजें फिर प्रॉपरली हो, ठीक है, ये ना हो कि यू नो पिक्चर कुछ है और पेंट करके बता रहे हैं। आपको होता है कि उन्होंने पूल रख दिया, बच्चे उसमें पानी में खेलो और उसको कह दिया कि स्विमिंग एक्टिविटी, स्विमिंग समथिंग है, स्विमिंग को सीखने में टाइम लगता है। अच्छा, ब्रोशर में वो प्रॉपर पूल बना हुआ होता है, प्रॉपर सिखाएं, ब्रोशर पूरा स्विमिंग पूल को समर कैंप, लेकिन उसमें इतनी फैसिलिटीज होती है। दूसरी चीज ये भी होती है कि जो टाइम की आपकी कंजम्पशन है ना, वो जरूरी नहीं है कि बच्चे का सुबह को 8 बजे जाके वही काम करने का मूड है। अब अगर वो छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग ये सोचिए कि आप लोग अगर 1000 रुपए दे रहे हैं महीने के एक समर कैंप के, ठीक है, डेफिनेटली हर इंसान अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए ब्रोशर्स बनाता है। हमारे यहाँ ये एक सिलसिला है, ठीक है, हमारे यहाँ पार्लर्स में भी देख लें तो वो उन्होंने ब्रोशर्स बनाए हुए होते हैं, तो वो इतने खूबसूरत रूम लग्जरियस, और जब आप पार्लर के अंदर जाते हैं तो वो एक कुर्सी होती है, एक शीशा होता है और एक अजीब सी कोई खातून खड़ी होती है। मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन आप अगर ये चीज़ कह रहे हो कि हम लोग बच्चे को सिखा भी रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद आई हैव नोटिस के पेंटिंग है, ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ पेंटिंग। अब पेंटिंग बच्चे को कह रहे हैं हम सिखा रहे हैं उसको, इवन गर्ल जो है वो पॉइंट्स दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट उनको पेंट दे दिए गए पेपर, अब करो। अब बच्चे को तो ये घर में भी कर सकते हैं, घर मदर पे डिपेंड करता है वो, यानी कि इन चीज़ों को देखें। एग्जैक्टली, आपको जैसे मैं मदर हूँ, मैंने प्लान किया अपने बच्चों के साथ, मैं इसके दोस्तों को लेकर पार्क जा रही हूँ और उसको दिखा रही हूँ कि बच्चे लेट्स फाइंड, ये इंसेक्ट्स ढूंढने, ये बग्स हैं, देखो कहाँ जा रही है, ये समर के फ्लावर्स हैं, और सैंडविचेस बना के ले गए, बच्चों को कम नहीं मिल गई, आज पार्क चले गए, कल स्विमिंग पे चले गए। बिल्कुल इनकी बात सुनिए, मुझे ब्रेक लेना, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये एक हाउसवाइफ मदर हैं, एक अब इनको इनकी 2 महीने में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम देना है, और ये उन माओं में आती हैं जो ये समझती हैं कि जब बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां होती हैं तो मैं भी उन छुट्टियों को एंजॉय कर सकती हूँ और वही मेरे लिए भी छुट्टियां। लेकिन ऐसी भी माएँ हैं जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, अब वो उन टाइम में 2 महीने की छुट्टियों में बच्चों को कैसे केटर करें, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स में शामिल करेंगे। तो रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। समझो अकल का इशारा, देखो एक और 11।